नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जन मुद्दे में बात करेंगे एक ऐसे स्कूल की जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर स्कूल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं दुर्ग जिले के विकासखंड धमदा स्थित ग्राम पंचायत भाठा कोकड़ी की आश्रित ग्राम मुड़पारा की, जहाँ बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं आज दुर्ग जिले की, जहां पर मुख्यालय से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर बसे ग्राम ढोर और बासिन सहित आसपास के गांवों के सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राएं अपनी स्कूली शिक्षा लेने के लिए बांध के उफनते पानी के बीच स्कूल जाने को मजबूर हैं, जहां विकास की बात बेमानी सी लगती है। आपको बता दें कि अहिरवारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम ढोर एवं बेसिन, जहां के बच्चे 4 महीने पहले बरसात के सीजन में स्कूल जाने के लिए बांध के उफनते पानी के बीच उसको पार कर स्कूल जाते हैं। साथ ही ग्राम मुड़पारा एक तरफ आमेर नदी और दूसरी तरफ कुकरी नाला से घिरा हुआ है, जहां पर सिर्फ कक्षा 5वीं तक का स्कूल है। आगे की पढ़ाई के लिए वहां के बच्चे ग्राम, आपको बता दें, घोटवानी से 2 किलोमीटर उफनते नाले को पार कर उनको जाना पड़ता है। बरसात के मौसम में स्कूली बच्चों को नाले के कारण भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है और साथ ही बारिश के 3 महीने तक आधे से अधिक स्कूली बच्चे जा ही नहीं पाते और जो जान को जोखिम में डालकर जाते हैं उनके पालकों को भारी डर का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि पहले भी यहाँ बच्चे नाले में बह चुके हैं, जिनका ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर जान बचाई थी। आपको बता दें, इस गांव में लगभग 800 लोग निवास करते हैं और बारिश के दिनों में यहाँ के लोग राशन पानी के लिए भी तरस जाते हैं, क्योंकि यहाँ से सभी गांव सहित जिला व ब्लॉक से संपर्क टूट जाता है। यहाँ के लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो एम्बुलेंस भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। इसी के चलते यहाँ के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हम लोग को आने जाने में समस्या होता है पढ़ने के लिए, और सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रहा है और हमारे कई सहेली लोग पढ़ाई छोड़ दिए हैं नाला की वजह से। नाला में बाढ़ आ जाता है तो हम लोग के स्कूल जाने में परेशानी होता है, बहुत सारी परेशानी होते हैं। हम लोग का कई बार बैग साइकिल भी बहा जाता है। तो कौन से गांव पड़ता है आप लोग? घोटवानी 5 किलोमीटर ग्राम पंचायत ग्राम मुड़पारा है, जहाँ के लड़का मन पढ़े बर घोटवानी जाते, लगभग दूरी 3 किलोमीटर दूर। वो बीच में एक नाला पड़ते, नाला हर 4 महीना पूरा बंद रही थे बाढ़ की वजह से, जेमा लड़का मन नहाके में बहुत समस्या होती। कई लड़का ऐसे है नाला की वजह से आज पढ़ाई भी बंद कर चुके हैं, पढ़वे नहीं करे मन। कई लड़का ऐसे है जिद में नहाते, कई बार तो साइकिल बहा चुके हैं, बस्तर पुस्तक बहा चुके हैं। और एक बार तो ऐसे हो रही से 1 साल पहले यहाँ लड़का बह चुके रही से, जगह खोजे बार टीम भी आए रही से, तो जैसे भी करके लड़का के प्राण जो है वो बची से ठीक रही से। और आज मंत्री मन ला, नेता मन ला, जनप्रतिनिधि मन ला बहुत बार कई बार हो गए बोलत कि नाला बनवा दो, लेकिन कोई ध्यान नहीं देवत है। 19 साल से है, जब से बांध बना है तब से जो है ना, माने बासिंग के बच्चे लोग जो है ढोर में पढ़ने के लिए आने जाने में ना इतना तकलीफ बारिश के दिनों में माने पूरा यूनिफॉर्म निकाल के जो है बच्चे लोग आते जाते हैं, कई बार गिरते हैं। तो ये रोड जो है मुख्यमंत्री सड़क के अंतर्गत आता है, ये रोड जो है पूरा अच्छा से बनना चाहिए। इसके लिए पहले आप लोगों ने कोई पहल की, कोई मांग की? जी, मैंने 5 साल पहले स्वराज दल में एक चिट्ठी लिखा था, उसी के मार्फत पे रोड बना है। उससे पहले जो है माने बच्चे लोग जो है ना इस वैज्ञानिक युग में भी कीचड़ भरे रास्ते में चलने के लिए मजबूर था। हमें बताए कि इस गांव में क्या 10वीं तक का स्कूल है, जो बासिनी स्कूल है, और इसके बीच में ये जो आपका देख रहे हैं बांध काफ़ी बड़ा है और 19-20 सालों से ये बना हुआ है। और आगे हमारा धौर एरिया पड़ता है, जो धौर नाम का गाँव है, तो वहाँ क्या 12वीं तक का स्कूल है। तो जो भी 10वीं पास होते हैं सारे बच्चे इसी रोड से गुजरते हैं। तो कभी किसी साल 100 बच्चे, कभी 50, कभी 80 बच्चे पास होते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के लोग रहते हैं, तो इसी रोड से उनको गुजरना पड़ता है। कुछ सालों पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बाद एक और मुख्यमंत्री आया, सरकार भी चेंज हुए, अभी फिर एक मुख्यमंत्री आए हैं। बच्चों को यही समस्याएं हो रही है कि हम भी आसपास के गांव के रहने वाले लोग हैं, कभी ना कभी हमें इस सड़क से गुजरना होता है और बच्चों को इस तकलीफ में देखते हैं। और आज आप लोग के मीडिया के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि आप लोग समस्या से रखिए, क्योंकि जो भी गांव के मुखिया और प्रधान रहते हैं वो अपनी बातों अलग अलग तरह कलेक्टर के माध्यम से
और विधायक के माध्यम से रखते हैं, लेकिन ये सारी बातें आज तक लेटर तक सीमित है, काम नहीं हो रहा है। कुछ टाइम पहले 10 साल पहले मुरुम बस डाल दिया गया, आवाज़ देखिए मुरुम में डालने की वजह से मुरुम कब तक टिकेगा। भाई एक सुरक्षित व्यवस्था के लिए सुरक्षित रोड चाहिए, और आम जनता को क्या चाहिए भाई, नाली बिजली सड़क। तो यहाँ पर नाली या बिजली की सड़क की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सड़क ही चाहिए, तो इतना तो कर सकते हैं। तो जिस तरीके से ये दुर्ग का मामला सामने आया है, फंती नदी को पार करके बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। अब ऐसे में सोचिए कि बारिश का समय चल रहा है और पानी जगह जगह से छोड़ा जाता है, और इस बीच देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, बच्चे कमर तक पानी में जो है डूबे हुए हैं और उसको पार करके स्कूल जाते हैं। अब सोचिए, अंदाजा लगाइए कि अगर यहाँ पर पानी छोड़ा जाता है या पानी बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं हादसे का यहाँ पर जो है अंदेशा बना हुआ। लेकिन यहाँ पर जिनको ये काम करना चाहिए, जिनको जरूरत है कि यहाँ पर बच्चों को सही शिक्षा मिले, उसके लिए कवायद करनी चाहिए, वो तो आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए। शायद उनको इस मामले से लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर लेना देना होता तो ये तस्वीरें आज हम आपको नहीं दिखा रहे होते। इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे हमारी संवाददाता संध्या सिंह की तरफ, जो हमारे साथ जुड़ी है। संध्या, जिस तरीके से दुर्ग का मामला सामने आया है, कह रहे हैं कि लगातार यह समस्या बनी हुई है, हल नहीं होती, हर साल यही हाल हो जाता है बच्चों का, अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही आखिर? जी, लगातार यहाँ के ग्रामीणों द्वारा यह मुद्दे जनदर्शन के माध्यम से विभिन्न जनप्रतिनिधियों को, चाहे हम ग्राम घोटवानी धमदा विकास खंड की बात करें, चाहे ग्राम ढौर अहिवारा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, लगभग ग्रामीणों का वही कहना है कि जैसे बरसात का महीना शुरू होता है और पानी का लेवल जैसे जैसे बरसात होती बढ़ता जाता है, बच्चे स्कूल जाने से महरूम होते जाते हैं। और ग्रामीणों को लगातार जब हमने बातचीत की तो उनका यही कहना है कि उनके द्वारा चाहे वो जनदर्शन हो, चाहे विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, लेटर के माध्यम से और व्यक्तिगत मुलाकात करके कई बार इन समस्याओं को बताया गया, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है और जो जिला प्रशासन के अधिकारी है इस और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जैसे 4 महीना बरसात का टाइम गुजरता है उसके बाद ये मामला शांत हो जाता है और वैसे फिर अगली बरसात में बच्चे परेशान होते हैं और सालों से समस्या बनी हुई है, लेकिन किसी का भी इस और ध्यान नहीं जा रहा है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि समस्या सालों से बनी है, सरकारें बदल गई, कह सकते हैं कि सरकारें बदल गई, लेकिन समस्या नहीं बनी है, समस्या नहीं बदली है, समस्या जस की तस बनी हुई है। अब यहाँ पर तो इन लोगों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई कि आखिर बच्चों को स्कूल कैसे भेजा जाए। क्या इस मामले में किसी अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हुई है? जी, जैसे धमदा विकास खंड के जो अधिकारी है, जब उनको बताया गया था तो उनके द्वारा ये जानकारी जरूर दी गई थी कि प्रशासन स्तर पर लेटर भेजा गया और हो सकता है जल्द ही जो ग्राम घोटवानी वाला मामला है वहां पर जल्दी पुल के एक निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जैसा कि उनके द्वारा बताया जा रहा था। लेकिन जो ग्राम ढौर का मामला है, जहाँ बांध का पानी बढ़ जाता है, 19 सालों से लगातार वो समस्या है, वहां पे अभी कोई ऐसी पहल दिखती नहीं है। जी 19 सालों से समस्या बनी हुई है, आश्वासन मिल रहा है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से ग्रामीणों से बात की तब पता चला, आप मौके पर गई थी, कि बाढ़ के पानी में कई यहाँ पर 2-3 बच्चे जो हैं डूबे भी थे, जिनको रेस्क्यू कर ग्रामीणों की तरफ से बचाया गया। तो क्या उसके बाद भी प्रशासन की नाक के नीचे कोई खबर नहीं पहुंची है, कान के नीचे कोई खबर नहीं पहुंची है? वही की वही हाल है उनके। जी, लगातार उनको द्वारा पत्राचार का माध्यम किया जा रहा है, ग्रामीणों द्वारा मिलकर के भी समस्या बताई जा रही है। और अभी सत्ता परिवर्तन होने के बाद से जो नए विधायक आए हैं डोमन लाल कोरसेवाड़ा, उनको भी ये मामला बताया गया है। जब न्यूज आवर की टीम उनसे बातचीत भी की थी, उनको ये न्यूज की भी जानकारी जब न्यूज बनाया गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई पहल होना ये एक बहुत ही अनदेखी लगता है जनप्रतिनिधियों द्वारा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जो डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी है, खुद शिक्षक रहे हुए और शिक्षकों के बच्चों के हित के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन इस मामले को लेकर के वो थोड़ा सा ढीले दिख रहे हैं। लेकिन उनके जो प्रतिनिधि उनके द्वारा लगातार मामले को उठाया जा रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ अच्छी पहल देखी जा सकती है। बिल्कुल, आने वाले समय में अच्छी पहल देखने की यहाँ पर संभावना हम लोग बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी समझ में नहीं आ रही, जिस तरीके से इतने सालों से हालात यहाँ पर यही क्या बने हैं, बच्चे इसी तरीके से जा रहे हैं, तो क्या संध्या कोई और रास्ता नहीं है? सिर्फ यही एक रास्ता है जिसको पार करके जाना पड़ता है? जी, उसका रास्ता एक है ग्राम ढौर के जो अहिवारा विधानसभा की अगर हम बात करें तो जो मुख्य मार्ग है जिससे बच्चे रास्ते में जाते हुए आपको दिख रहे हैं छात्र छात्राएं, तो उस रास्ते को अगर ऊंचा कर दिया जाए और उस पुल को ऊंचा कर दिया जाए, बाजू से दूसरा रास्ता बना दिया जाए पुल का, तो एक रास्ता बन सकता है। नहीं तो पूरे 4 महीने जो बच्चे 5 किलोमीटर दूर घूम कर जाने को मजबूर होते हैं, अन्यथा उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो डूबते उफनते हुए बांध के पानी में जाए। उसका एक ही एक रास्ता भी हल बनाने की बात चल रही है,
जिसको प्रतिनिधि और जो जनप्रतिनिधि है जी, और जो सरकारी कर्मचारी उनके द्वारा पहल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ वो पन्नों में सीमित है, धरातल पर उसका कुछ होता दिख नहीं रहा है। बिल्कुल 800 लोगों की बात सामने आई कि 800 लोग यहाँ पर निवास करते हैं और बारिश के समय राशन पानी के लिए भी तरस जाते हैं, उसको भी वो लोग नहीं, जो उनको रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है, जिलों का संपर्क टूट जाता है। इतनी समस्या होने के बाद भी सरकार आखिर चुप क्यों बैठी है, लोग अधिकारी चुप क्यों बैठे हुए हैं? एक ग्राम घोटवानी की जो आप बात कर रहे हैं, तो ग्राम घोटवानी चूंकि ये एक आश्रित गांव है और वहाँ 4 महीने जो ग्रामीण है वो बारिश के दौरान पूरे उसके संपर्क से टूट जाते हैं, जो दूसरे धमदा से जिस पर लोग डिपेंड करते हैं। सरकारी अधिकारियों द्वारा दौरा किया जाता है, आश्वासन दिलाया जाता है, लेकिन धरातल पर उसका होता कुछ नहीं दिखता। और जैसे बरसात का मौसम गुजरता है, कुछ ग्रामीणों की भी लापरवाही रहती है कि उसको लेकर लगातार सक्रिय नहीं रहते, और शासकीय कर्मचारियों को तो फिर आप जानते हैं कि ढर्रे पे जो आश्वासन वाली बात चलती है लगातार चलती है, तब तक दूसरा बरसात का सीजन आ जाता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि ढर्रे पर ही काम चल रहा है, बच्चे हैं छोटे छोटे मजबूर हैं, पालक भी इनके डरते हैं कि कहीं बड़ा हादसा ना हो जाए, जिस तरीके से बच्चों को यहाँ पर परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों से आपकी बातचीत हुई है, इतने साल तो उन्होंने निकाल दिए इस तरीके से, क्या अब भी उनके लिए कोई कुछ नहीं करेगा? उनको अपनी तरफ से आगे आना चाहिए कुछ करने के लिए, क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई है ग्रामीणों से आपकी? जी, जैसे जैसे जागरूकता आ रही है, लोग इसको अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए वो चाहते हैं कि विकास की जो बात है वहां तक पहुंचे। वो लोग पहल भी कर रहे हैं और ग्रामीण खुलकर सामने भी आ रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और हो सकता है आने वाले समय में ग्रामीणों की जो पहल है उसका कोई एक सार्थक हल जरूर दिखेगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारी जो जिंदगी थी वो गुजर गई, लेकिन आने वाले बच्चों के लिए हम जरूर चाहते हैं कि विकास की जो दर है वो यहाँ भी पहुंचे, विकास यहाँ तक पहुंचे, ताकि हमारे बच्चे आने वाले समय में इन सब चीजों से विकास से महरूम ना रह सके। बिल्कुल, बच्चे जो है कल का भविष्य है और उन्हीं के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, दर्शकों को अपनी तस्वीरें एक बार फिर दिखाना चाहेंगे, जिस तरीके से ये मासूम बच्चे नदी पार करते हुए दिखाई दे रहे, कमर तक पानी, जहां पर देखिए जिस तरीके से सिर पर यहाँ पर स्कूल बैग जो होना चाहिए पीठ पे, वो सिर पे दिखाई दे रहा है, किताबें हाथों में दिखाई दे रही हैं, चप्पलें हाथों में दिखाई दे रही हैं, और नन्हे नन्हे बच्चे इसको पार करके जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ना भी मजबूरी है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या ये तस्वीरें ये आज के समाज के हिसाब से हैं? लोगों को इसके लिए जागरूक नहीं होना चाहिए, प्रशासन को जागरूक नहीं होना चाहिए, सरकार को जागरूक नहीं होना चाहिए? ये है बच्चों का भविष्य। जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर जा रहे हैं, हादसा तो हो ही सकता है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, मजबूरी है, पार कर रहे हैं नदी नाले, लेकिन जो पुलिया का निर्माण होना चाहिए वो ही नहीं हो पाया है। ये तो स्कूल की बात है। अब अगर रोजमर्रा की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से बाढ़ का जब पानी बढ़ता है तो कई जिलों का संपर्क है जो टूट जाता है, जिसकी वजह से राशन के लिए भी लोग जो है परेशान होते हुए नजर आते हैं। अब रोजमर्रा की चीजें भी लोगों को नहीं मिल पाती हैं, तो सोचिए यहाँ के हाल क्या होंगे। लेकिन बेचारे 800 लोग जो इस गांव में निवास करते हैं, वो इन परेशानियों को लगभग कह सकते हैं इतने साल कह सकते हैं कि उसको झेलते हुए आ रहे हैं। 16 साल की बात तो हमारे सामने आई है, लेकिन उसके पहले से ये चीजें वहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं ले रहा। जिस तरीके से ग्रामीण ने बताया कि सरकारें बदल गई हैं, लेकिन मुद्दा नहीं बदला है, वही की वही हालात हैं। देखिए जिस तरीके से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बस समस्या जो उसके तस बनी हुई है, परेशानी जो है झेलते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। लोगों की समस्या हल जो सरकार को करनी चाहिए। यहाँ पर दावे और वादों की अगर बात करें तो बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सब खोखले साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से बच्चों की जान जोखिम में डाली जा रही, जिस तरीके से बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, अब सोचिए कमर तक पानी में बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, ड्रेस उनके खराब हो रहे हैं और इसी हालत में बच्चों को स्कूल में बैठना पड़ता है, स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। लेकिन इससे सरकारों को क्या, लोगों को क्या, जनप्रतिनिधियों को क्या? वो तो शायद अपनी कुंभकर्ण की जो नींद है उससे ही जागना नहीं चाहते हैं, वरना आज ये हालात यहाँ पर हम आपको नहीं दिखा रहे होते। एक बार आपको सुनवाते हैं ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं। हम लोग को आने जाने में समस्या होता है पढ़ने के लिए, और सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रहा है, और हमारे कई सहेली लोग पढ़ाई छोड़ दिए हैं नाला की वजह से। नाला में बाढ़ आ जाता है तो हम लोग के स्कूल जाने में परेशानी होता है, बहुत सारी परेशानी होते हैं। हम लोग का कई बार बैग साइकिल भी भरा जाता है। तो ये कौन सा गाँव पड़ता है आप लोग? घोटवानी। 5 किलोमीटर।
5 किलोमीटर। ग्राम पंचायत में आखिर ग्रामीण पार है जहाँ के लड़का मन पढ़े बर घोटवानी जाते लगभग दूरी 3 किलोमीटर दूर। वो बीच में एक नाला पड़ते नाला हर 4 महीना पूरा बंद रही थे बाढ़ के वजह से, जेमा लड़का मन नहाके में बहुत समस्या होती। कई लड़का ऐसे है नाला की वजह से आज पढ़ाई भी बंद कर चुके हैं, पढ़वे नहीं करे मन। कई लड़का ऐसे है जिद में नहाते, कई बार तो साइकिल बोहा चुके हैं, बस्तर पुस्तक बोहा चुके हैं। और एक बार तो ऐसे हो रही से 1 साल पहले यहाँ लड़का बह चुके रही से, जगह खोजे बर टीम भी आए रही से, तो जैसे भी करके लड़का हर के प्राण जो है वो बची से ठीक रही से। और आज मंत्री मन ला, नेता मन ला, जनप्रतिनिधि मन ला, ये मन ला बहुत बार कई बार हो गए बोलत कि नाला बनवा दो, लेकिन कोई ध्यान नहीं देवत है। 19 साल से है, जब से बांध बना है तब से जो है ना माने बासिंग के बच्चे लोग जो है ढौर में पढ़ने के लिए आने जाने में ना इतना तकलीफ बारिश के दिनों में माने पूरा यूनिफॉर्म निकाल के जो है बच्चे लोग आते जाते हैं, कई बार गिरते हैं। तो ये रोड जो है मुख्यमंत्री सड़क के अंतर्गत आता है, ये रोड जो है पूरा अच्छा से बनना चाहिए। इसके लिए पहले आप लोगों ने कोई पहल की, कोई मांग की? जी, मैंने 5 साल पहले स्वराज दल में एक चिट्ठी लिखा था, उसी के मार्फत पे रोड बना है। उससे पहले जो है माने बच्चे लोग जो है ना इस वैज्ञानिक युग में भी कीचड़ भरे रास्ते में चलने के लिए मजबूर था। बताए कि इस गांव में क्या 10वीं तक का स्कूल है जो बासिनी स्कूल है, और इसके बीच में ये जो आपका देख रहे हैं बांध काफ़ी बड़ा है और 19-20 सालों से ये बना हुआ है। और आगे हमारा धौर एरिया पड़ता है, जो धौर नाम का गांव है, तो वहाँ क्या 12वीं तक का स्कूल है। तो जो भी 10वीं पास होते हैं सारे बच्चे इसी रोड से गुजरते हैं। उनको तो कभी किसी साल 100 बच्चे, कभी 50, कभी 80 बच्चे पास होते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के लोग रहते हैं, तो इसी रोड से उनको गुजरना पड़ता है। कुछ सालों पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बाद एक और मुख्यमंत्री आया, सरकार भी चेंज हुए, अभी फिर एक मुख्यमंत्री आए हैं। बच्चों को यही समस्याएं हो रही है कि हम भी आसपास के गांव के रहने वाले लोग हैं, कभी ना कभी हमें इस सड़क से गुजरना होता है और बच्चों को इस तकलीफ में देखते हैं। और आज आप लोग के मीडिया के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि आप लोग समस्या से रखिए, क्योंकि जो भी गाँव के मुखिया और प्रधान रहते हैं वो अपनी बातों अलग अलग तरह कलेक्टर के माध्यम से और विधायक के माध्यम से रखते हैं, लेकिन ये सारी बातें आज तक लेटर तक सीमित है, काम नहीं हो रहा है। कुछ टाइम पहले 10 साल पहले मुरुम बस डाल दिया। तो जिस तरीके से परेशानी यहाँ पर बनी हुई है, जिस तरीके से समस्या बनी हुई है, उसको हल करने के लिए जो है लोग जो है ग्रामीण वहां के कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमारे साथ कृष्णा साहू जो ग्रामीण है, वहां के रहवासी है, वो जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कृष्णा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, बोलिए। जी कृष्णा, ये आपके क्षेत्र का मामला सामने आया है, जिस तरीके से नदी का पानी जो है, कह सकते पुलिया का पानी है, पूरी तरीके से बह चुकी है पुलिया, पानी भर जाता है, वहां पर बच्चे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कब से ये समस्या बनी हुई है? ये समस्या मैडम मैंने 19 साल से है। 19 साल से? हाँ। तो 19 साल से ये समस्या बनी हुई है, तो क्या इस पर कभी कोई काम नहीं किया गया? काम माने स्थानीय जो प्रतिनिधि सरपंच वगैरह के द्वारा बिल्कुल नहीं किया गया है। अच्छा। 5 साल पहले स्वराज दल पे मैंने चिट्ठी लिखा था। जी जी। हाँ, उसी के आधार पे एक कच्ची सड़क बना है जी, वो भी गुणवत्ता विहीन है। पुल के बराबर यदि मुरम डालते ना तो कभी नहीं डूबता वो। अच्छा, तो मतलब कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का मामला भी है, कह सकते हैं? जी जी, बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है मैडम इसमें। भ्रष्टाचार का मामला भी है, तभी शायद यहाँ पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से हम आपको भी बताएं, अपने दर्शकों को भी बताएं कि हमारी टीम की तरफ से लगातार लोगों से फोन पर बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी जवाब देने से यहाँ पर जो है नहीं चाहता, बचता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे ऐसे अधिकारियों को? भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, यही कह सकते हैं? ऐसे अधिकारी को मैडम पूरा जो है ना माने नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, जो काम नहीं करता है बच्चे लोग के लिए। बिल्कुल यही कह सकते हैं, भ्रष्ट अधिकारी कह सकते हैं, क्योंकि फोन लगातार हमारी टीम की तरफ से, न्यूज़आर की टीम की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन कोई भी बात करना नहीं चाहता। शायद अब उनको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या जवाब दे, क्योंकि 19 साल से जिस तरीके से समस्या बनी है, सरकारें बदली है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। अब आप लोगों के सामने दूसरा क्या रास्ता है, क्योंकि ये इतना समय तो हो गया है, परेशान है आप लोग? अब बच्चे लोग वैसे ही जाएंगे या 2 किलोमीटर की दूरी को 8-9 किलोमीटर यूं आकर घूम के आते हैं मैडम। अच्छा, मतलब और कोई रास्ता नहीं है, जो है तो वो काफी लंबा है जिससे बच्चे जा नहीं सकते हैं। जी जी, जाते हैं, क्या करेंगे, 2 किलोमीटर की दूरी को 8 किलोमीटर के आते हैं। मतलब पूरी तरीके से समस्या का जो पर यहाँ पर कह सकते हैं अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर ये भी बात निकल कर सामने आई है कि ज्यादा बारिश जब होती है तो
संपर्क टूट जाता है तो लोगों के सामने जो राशन पानी है उसकी भी समस्या खड़ी हो जाती है। राशन पानी नहीं है मैडम, आम जनता और जो बच्चे लोग स्कूल आते जाते हैं ना, अच्छा, हाँ वही परेशानी होता है, संपर्क टूट जाता है ढोर और बासी का। जी जी जी, संपर्क टूट जाता है। तो कोई और स्कूल नहीं है आसपास जिसमें बच्चे पढ़ाई करने जा सके? 120 साल से स्कूल है, 120 साल से वैसे ही आ रहे हैं। अच्छा, 120 साल से स्कूल है ढोर में, और ये समस्या लगातार बनी हुई है। बारिश के समय में समस्या विकराल रूप ले लेती। आपके बच्चे भी तो जाते होंगे, डर तो लगता ही होगा क्योंकि पानी है, कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी हादसा हो सकता है, डर तो लगता ही होगा। जी बहुत डर के आते हैं बच्चे लोग, एकदम कई बार गिरते हैं। अच्छा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। अब आपसे ही जानना चाहेंगे, इतना समय तो हो गया है, कई बार शिकायत भी कर चुके, अब भी अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो आप लोगों के पास क्या रास्ता रहेगा? अब क्या रास्ता रहेगा मैडम, इस वैज्ञानिक युग में भी बच्चे लोग जो है कीचड़ भरे रास्ता में करेंगे बच्चे लोग। बिल्कुल कह सकते हैं कि अब समस्या का समाधान होता तो नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए कृष्णा जी आपका। जी, संध्या की ओर रुख करेंगे। संध्या, जिस तरीके से ग्रामीण वहां के जुड़े हुए थे, बातचीत की, उनका कहना है कि समस्या तो 19 सालों से बनी हुई है और लगता नहीं हल होगी। लगातार कोशिश की जाती है लेकिन यहाँ पर हल होने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। जी जी, जिस तरीके से समस्या ग्रामीण जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता और शायद उनको तो अब आस नहीं है कि समस्या का समाधान होगा। लगातार यही जीवन जी रहे हैं, कह सकते हैं कि अब उनको आशा की किरण जो है कहीं नजर नहीं आ रही है। जी, ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से 19 साल का जो समय होता है काफी लंबा समय होता है और किसी के भी मन में हताशा आने के लिए इतनी बड़ा लंबा समय काफी लंबा समय है। तो जिस तरीके से जब न्यूज आवर की टीम गाँव में पहुंची थी, ग्रामीणों से बातचीत किए थे और आज भी जब उनसे बातचीत हो रही है तो उन लोगों का वही लोग पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं। उनको कोई रास्ता उम्मीद नजर नहीं आ रही है क्योंकि उन लोगों को जिस तरीके से चाहे वो जिला प्रशासन के अधिकारी हों और जनप्रतिनिधि हों, सभी से अपना उनको जो संवाद कायम करना चाहिए, मिलना चाहिए, उन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन अभी तक उनका हल उनको नहीं करा, जिससे ग्रामीणों में हताशा काफी भर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने भी आपको रोकना चाहेंगे संध्या, आपको रोकना चाहेंगे। ईश्वर साहू विधायक हमारे साथ धमधा से जुड़ गए। ईश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर जी, जिस तरीके से ये मामला जी बिल्कुल बिल्कुल, जो ये मामला सामने आया ग्राम ढोर के बासिन का, वहां पर इतना समस्या है, बच्चे जो है उफनते हुए नदी नाले को पार कर स्कूल जा रहे हैं, ये मामला आपके संज्ञान में होगा? जी हमारे संज्ञान में है लेकिन हमने उसका सर्वे करके भिजा दिए जी, उसको स्वीकृति के लिए भिजा दिए। प्रोजेक्ट छोटा था, उसको हम बड़ा करेंगे ताकि आने जाने में दिक्कत न हो जी। लेकिन कब करेंगे? हम सर्वे भिजा दिए, स्वीकृत होके आएंगे फिर काम चालू हो जाएगा। तो यही जानना चाह रहे हैं ईश्वर जी, कब आपने जो है ये भिजवाया है स्वीकृति के लिए? सोनू सराय करके है गांव है, धमधा से हट के गांव है जी, तो बच्चों को आने में दिक्कत होता है, बारिश के समय जो पुलिया है डूब जाता है जी। दिक्कत ही नहीं होती, आपको हम बता दें, जान जोखिम में डालकर बच्चे वो नदी नाला पार कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे, कमर तक पानी में बच्चे डूबे हुए हैं। अब यहाँ पर बड़ा हादसा भी तो हो सकता है, जान जोखिम में डाल रहे हैं बच्चे पूरी तरीके से। जी हमारे संज्ञान में है, जैसे संज्ञान में आया हमने जाके देखा, तुरंत उसका एक सर्वे किया, एस्टीमेट बना के अपन भिजा दिए मंत्रालय, तो कुछ दिन में स्वीकृत होके आ जाएंगे, फिर काम चालू हो जाएगा। तो वही तो आपसे जानना चाह रहे हैं, कुछ दिन का समय तो काफी समय से ही चलता आ रहा है, 19 साल से ये मामला बना हुआ। ईश्वर जी, अब और कितना समय लगेगा? देखिए अब 19 साल का तो नहीं जानता, लेकिन मैं अभी वहाँ गया हूँ, 2-3 बार गया हूँ, मैं तुरंत जैसे देखा तुरंत इंजीनियर लोग को बुलाया और तुरंत उसका सर्वे कराया जी। ठीक है, आप बने रहिए, जान लेते हैं, हमारी संवाददाता भी है संध्या जी। जिस तरीके से इनका कहना है, ईश्वर साहू हमारे साथ जुड़े विधायक हैं, इनका कहना है कि सर्वे करा चुके हैं, मौके पर भी गए थे, जल्दी काम हो जाएगा। बताइए। जी मैडम, ये बात जब की गई थी तो उनके द्वारा सर्वे की बात आई है सामने और जल्दी कराने की बात कही जा रही है, ऐसा अधिकारियों से भी बातचीत हुई थी। लेकिन अभी काम कब शुरू होगा ऐसा ही मैंने डेट अगर हम स्पेसिफिक की बात करें वो अभी डेट हमारे सामने नहीं आई, तो इसलिए बस कब तक ये कहना मुश्किल है। ईश्वर जी, ये कहना मुश्किल है कि कब तक होगा, क्योंकि लगातार समस्या तो बनी हुई है, बारिश का सीजन भी चल रहा है। अगर बड़ा हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी देखिए, हमने तो जितना जल्दी हो सके हम काम बहुत जल्दी काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, लगे हैं काम भी हम।
बिल्कुल, ये अच्छी पहल है कि आप कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि प्राथमिकता के साथ ये काम कराया जाना चाहिए, ढील मूल रवैये के साथ नहीं? नहीं, हम पूरा लगे हुए हैं, हम जल्द से जल्द काम पूरा होना। मतलब ये उम्मीद, एक आप आश्वासन अगर देते जाते तो बहुत अच्छा होता है। एक उम्मीद मान सकते हैं कि बारिश खत्म होने से पहले जो है वहाँ का पुलिया का निर्माण हो जाएगा, लोगों की परेशानी खत्म हो जाएगी, मान सकते हैं? जी हाँ जी, उम्मीद नहीं, हम यकीन करते कि जल्दी से जल्द काम हो जाएगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यकीन दिलाया है आपने कि जल्द ही आप समस्या का समाधान करेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि वहाँ की जनता, जो रहवासी और खासकर जो छोटे बच्चे हैं, उनको इससे निजात मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए ईश्वर आपका, ईश्वर जी। तो जिस तरीके से यहाँ पर एक आश्वासन तो मिला है हमको, संध्या क्या कहना चाहेंगे? आश्वासन मिला है, कार्रवाई होती है नहीं होती है तो कहने वाली बात है, क्या कहेंगी संध्या इस पर? सर, साहू जी ने जैसा आश्वासन दिया कि जल्दी वो काम किया, तो हम उम्मीद कर सकते हैं। कहते हैं उम्मीदों पे दुनिया टिकी हुई है, जैसा कि कहा जाता है। बिल्कुल। तो उम्मीद पे ही हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जल्दी हो सकता है कि अब विधायक महोदय इस पे सक्रियता दिखाएं और जल्द से जल्द वो काम करें और उन बच्चों के हित में ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल कह सकते हैं। संध्या, जाते जाते ये जरूर बताना चाहेंगे कि जितने भी अधिकारी, जितने भी यहाँ पर लोगों से संपर्क करने की कोशिश की गई, किसी ने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा, जवाब देना जरूरी नहीं समझ रहे, क्या कह सकते हैं कि ढिलमुल रवैया है लोगों का? काटना नंबर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संध्या हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद संध्या। जिस तरीके से यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी परेशान, लोग जो जनता है उनको परेशान कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, दिक्कतें यहाँ पर बच्चों के साथ बनी हुई है। कह सकते हैं पूरी तरीके से कि ये पाठशाला जो है मजबूरी की पाठशाला बन गई है, क्योंकि बच्चों को पढ़ना है, भविष्य संवारना है, तो फनते नाले को भी पार करना है और उसी के बीच ये बच्चे जो है पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कभी भी हादसा हो सकता है, कह सकते हैं। एक आश्वासन जरूर मिला, अब देखना है इस आश्वासन पर कार्रवाई कब तक होती है। तो आज के कार्यक्रम जनमुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।